हम लोगों ने 3 दिन पूर्व हमारे जो यहाँ के ठाकुर गाजी चौहान जो यहाँ के शासक हुए, उनके स्मारक की नींव रखी है शिप्राघाटा, और बहुत भव्य आयोजन हुआ था। उस आयोजन के पश्चात हमने एक प्रेस को बाइट दी थी, प्लस मीडिया में जो रिपोर्ट आई थी तो उसमें हमारी बाइट थी कि शिप्राघाटा, क्योंकि हमने ये कार्यक्रम इसलिए रखा क्योंकि जो हमारे दादाश्री थे वो शिप्राघाटा शिव जी के उपासक रहे, तो हमने वो स्मारक वहां बनाया। उसके बाद कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनको ये सच सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने अनर्गल टिप्पणियां सोशल मीडिया पे शुरू की। कुछ भी उनको झूठ या जो भी वो बोलना चाहते थे उन्होंने बोला। तो हमने आज ये तथ्य प्रस्तुत करने के लिए कि भाई हमने स्मारक वहां क्यों बनाया, झाक में इसलिए बैठक की कि वो झाक के ही शासक थे। तो ये जो समाज है काठात समाज, उन्हीं के एक पदाधिकारी हैं और पीरू जी काठात उनका नाम है, और उन्होंने ये किताब लिखी है। तो इस किताब से ही मैं आपको साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा कि उसके बाद सारे प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे। तो इस किताब से हम 2 साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। पहला, तो हमने ये कहा कि हम चौहान वंशी, ठाकुर गाजी जी चौहान चौहान वंशी थे और चौहान वंशी राजपूत रहे वो, और इसीलिए हम उनका स्मारक वहां बना रहे हैं। और ये उनका ठिकाना था, ये ऊपर किला जो है वो उनका ठिकाना था। तो ये इन्होंने स्पष्ट लिखा है, चौहान रावत राजपूत चीता मेरात काठात चोर लाखन की संतान थी। लाखन जी सांबर के राजा वाकपति के पुत्र थे, जिन्होंने 1024 में नाडोल के सोलंकिया को हराकर नाडोल राज्य स्थापित किया। तो ये हमने स्पष्ट किया इन्हीं की किताब से कि हम चौहान वंशीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की संतान हैं, प्लस हमारे दादा भी उनकी संतान थे। तो एक तो प्रश्न ये क्लियर किया। दूसरा एक प्रश्न और आता है, ये जो झाक है, झाक में इन्होंने बहुत स्पष्ट इन्होंने लिखा कि सोमसी जी ने झाक में आकर गढ़ बनाया, अपना राज्य स्थापित किया। सोमसी जी जो थे वो भी हमारे दादा थे, ठाकुर गाजी जी के पूर्वज थे वो। तो उन्होंने झाक बसाया, और झाक तालाब की जो पाल है, ये झाक तालाब की पाल बनाई, और तालाब के ठीक पश्चिम में एक बावड़ी खुदवाई जो वर्तमान में भी उपस्थित है, वर्तमान में भी यहाँ पे है। और बरगद के पेड़ के नीचे एक खंडर रूपा जो अभी जो पड़ा है, वो जो ऊपर जो आपने देखा है वो उनका गढ़ हुआ है। अब आगे इन्होंने देखो आप, इन्होंने एक हमारे दादा हुए, इनके जो सुपुत्र थे सोमसी जी के, मालाजी उनका नाम था। मालाजी की जो पत्नी थी बोयानी, जो हीरा बोयानी इसमें लिखा हुआ है, वो यहाँ सती हुई। और ये सती का जो स्थान है, इस मंदिर प्रांगण के जस्ट पीछे वो सती का स्थान बना हुआ है, जहां भी हमने झंडा चढ़ाया। तो हमने ये स्पष्ट करने के लिए बुलाया कि जिस वीर खानदान से, जिस वीर राज परिवार से, चौहान परिवार से हमारी दादियां जहां सती हुई है, उनके जो बेटे हैं वो कोई पीर फकीर गाजी हो सकते हैं क्या? कोई हाजी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। उनको दिखाया जा रहा है कि वो सब पीर हैं, फकीर हैं। तो हमारा ये स्पष्ट है कि हमारे जो दादा थे वो चौहान राजपूत थे, ठाकुर थे। शिप्राघाटा में वो शिव जी के उपासक थे, शिव मंदिर जो है वहां पे पूजा करते थे। और ये जो भी लोग स्पष्टीकरण कर रहे हैं वो अपना किसको क्या मानते हैं, हमारा विषय ये भी नहीं है। हम तो ये है कि जो चौहान परिवार है, हम हमारे दादा का जो स्मारक बना रहे हैं उस पर किसी भी प्रकार के प्रश्न उन्हीं की किताब में से हम जवाब दे रहे हैं। आप भी समझ सकते हैं कि जिनकी माए सती हुई है उनका धर्म क्या होगा, जिनकी माए सती हुई है उनका धर्म चौहान राजपूत ही होगा। तो ये स्पष्ट है। अब कोई आदमी झूठ का चोला उड़ाना चाहता है, करना चाहता है, कई स्लीपर सेल भी काम करते हैं, कई तरीके के धर्म परिवर्तन वाले लोग भी काम करते हैं, वो करते रहेंगे। लेकिन खुल के हमारे समाज, चौहान समाज और हमारे ठाकुर, ये जो चौहान ठाकुर है झाक के, इनके ऊपर अगर कोई अंगुली उठाता है तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी, और अगर किसी प्रकार की जिम्मेदारी होती है तो भी वो उसकी होगी। तो ये विषय है। दूसरी बात, उनकी पत्नी ठाकुर गाजी चौहान जी की पत्नी कौन थी? उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था रत्ना दे। जो पहले ठकुराइने हुआ करती थी उनके नाम के पीछे दे लगता था, उनका नाम था रत्ना दे। और वो शिशोधनी राजपूत थी। उन्होंने यहां झाक में शासन किया। और एक और उनकी जो रानी थी वो पोखरनी थी। वो पोखरनी, शामगढ़ का किला अभी बना हुआ है, उन्होंने शामगढ़ के किले पे राज किया, और उनके बेटे जो थे शामगढ़ पे उन्होंने राज किया। हम जो जिनकी बात कर रहे थे, हम लोग हैं, हम कलावत, जो झाक में जो बसे हैं वो कलावत है। नाम कल्ला दादा बोलते हैं, उनको कलावत कहा जाता है। और कलावतों ने झाक पे, उसके बाद जो शिशोधनी दादी के जो बेटे हैं वो कलावत, हम कलावत हैं। जैसे हम लोग पटेल हैं, लंबरदार जी भी है, बाबू भाई जो उस दिन शिला उसमें बैठे थे। और आज भी
जब होली और दिवाली होती है तो जो हमारे जो ठाकुर हैं, दादा के जो हमारे बेटे हैं, पिछली बार होली में भी आया था, ऊपर जाग की हथाई पे ठाकुर के रूप में वो आज भी बैठते हैं, चौहान ठाकुर है। ये कोई चीजें झूठ नहीं है। झूठ अब लोग काफी टाइम से 20-25 साल पहले से कुछ चीजें ऐसी चल रही है मगरे के अंदर कि जो हमारा इतिहास है उसको गुमराह किया जा रहा है, छिपाया जा रहा है। और जो नए बच्चे अभी जो आए हैं ना, समाज का जो छोटा बच्चा है, नया बच्चा है, जो नई उम्र का बच्चा है, उसको तो बिल्कुल जानकारी नहीं है ना। उसके जो पिता है उसको तो सब पता है, लेकिन जो नया बच्चा है उसको कोई जानकारी नहीं है। अभी उसको ये पूछो आप कि भाई आप चौहान ठाकुर चौहान हो या नहीं हो, तो वो कहेगा क्या बात कर रहे हो, हम तो है ही नहीं, हम कहां से हैं। तो उसका कारण है उसको झूठ बताया जा रहा है। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, कोई व्यक्ति क्या धार्मिक रीति नीति अपना रहा है मेरा वो विषय नहीं है, वो उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, वो क्या धर्म मानता है क्या धर्म नहीं मानता है। मेरा एक स्पष्ट ये संदेश है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज जो है वो कत्ते ही मुसलमान नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और वो मेहराज तो कत्ते ही मुसलमान नहीं हो सकते, किसी कंडीशन में नहीं है। होते तो जाति प्रमाण पत्र बनता ना उनका, बना है क्या आज तक? नहीं। कोई व्यक्ति कोई रीति नीति मान रहा है, मानता रहे, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है बिल्कुल। हम उसको कोई ऑब्जेक्ट, मैं माता जी की पूजा करने आया हूं ना, मैंने झंडा चढ़ाया ना, क्योंकि मेरी आस्था माता में है। मेरे दादा ने जिस मंदिर की स्थापना की है, ये पत्थर हमने इसलिए रखा है 1800 क्या लिखा हुआ सर 1812, ये उस समय का ये लगा हुआ है, शिलालेख है 1812 का, उस समय का शिलालेख है। तो ये तो ये जो लड़ाई है ना साहब, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई सच और झूठ की है। ये लड़ाई उस सच की है जो चौहान यहां पे शासक थे, उन चौहानों के इतिहास को दबाया जा रहा है, बदला जा रहा है, छिपाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, उसको सामने लाने की लड़ाई है ये। तो ये स्पष्ट है। आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई से भी प्रश्न, किसी भी प्रकार के प्रश्न सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपको बहुत रिपोर्ट भी हुआ आपका वो, और तो मैंने आपको कहा कि आप पूछ लीजिए।